सूत्र से। विभाजन सूत्र में यही दो टाइप का क्वेश्चन रहता है, बात समझ रहे हो नहीं? तो जिसमें से एक नंबर को आप लोग को बता चुके हैं और हम लोग बात करेंगे किस पे, 2 नंबर पे। कितने नंबर पे? 2 नंबर पे, ठीक। और इसका देखिएगा आप लोग, इसमें पहला प्रश्न लिखना लो कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये हम पूछ रहा है। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, इस चीज को पढ़ेंगे पहला नंबर। और आप लोग जानते होंगे विभाजन सूत्र में क्या होता है, M1 अनुपात क्या रहता है, M1 अनुपात M2, M1 अनुपात M2। तो पहले एक चित्र बनाएंगे यहाँ पे। मान लिया ए बिंदु है, ए बिंदु का नियामक कितना है, इसमें देखिएगा -6,10, ठीक। और ये मान लिया जाए यहाँ बी बिंदु है और इसका नियामक दे दिए, कितना दिया होगा, 3,8, 3,8। और कोई बिंदु बीच में दे दिया जाए पी बिंदु, ठीक। और इसका नियामक दिया हुआ है कितना, -4,6, -4,6। और इसे किस अनुपात में विभाजित किया गया, M1 M2 नहीं दिया गया, M1 M2 नहीं दिया गया। तो इसे मान लेंगे कि M अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, M अनुपात 1 में, बात समझ, M अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, इस तरह से मान लेंगे। किस अनुपात में, M अनुपात 1 में, ठीक। और उसके बाद ये जो होते हैं आप लोग जानते होंगे, इसे मान लेंगे क्या, X1, Y1, ठीक। और इसे क्या मान लेंगे, X2, Y2, ऐसे करके दर्शा देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है कि माना कि बिंदु P रख लेते हैं इसको, ठीक। माना कि बिंदु P -4,6 बिंदु कौन है, ये मान लेते हैं इसको, ये माने कितना, -6,10 और B का मान कितना है, 3,8। को जोड़ने उधर देखिएगा कि नहीं दिखेगा, इतना तक रखते हैं, ठीक। जोड़ने वाले रेखाखंड को M अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या लिखना है, विभाजित करता है, इतना लिख देना, ठीक। विभाजित करता है, इसीलिए विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या होता है, मतलब P बिंदु जो विभाजित कर रहा है, P बिंदु कितना है बोलिए, P -4,6 का निर्देशांक का, और शॉर्ट में इसे भी लिख सकते हैं का निर्देशांक। हाँ, इसे डायरेक्ट निर्देशांक को 3 चिन्ह से सूचित करते हैं। बिंदु P का निर्देशांक को किसे लिखते हैं, इस 3 चिन्ह। उसके बाद देखिएगा हम लोग लिखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है, M1 X2 + M2 X1 बटे M1 जोड़ M2 कोमा M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 जोड़ M2, ठीक। और इसी में देख लेंगे यहाँ M1 बराबर कितना, M2 बराबर यहीं पर कितना रख देंगे, 2 हो गया कि नहीं। अब बाकी आप लोग जानिए रहे हैं सभी चीजें। और इस पर क्या करना है, मान बैठाना है सभी का, ठीक। इसका क्या करेंगे, मान बैठाएंगे। ये कितना हो गया, P बिंदु कितना है, -4,6, समझ रहे बात को। उसके बाद सभी का मान इस पर रखना है। माना कि M1 का मान कितना है, 1 में M1 का मान, M नहीं, M1 का मान M, गुना X2 का मान इधर ला कितना है 3, और माए प्लस, इसमें प्लस नहीं, M2 का मान कितना है 1, तो 1 गुना X1 का मान कितना है -6, अब बटा में कितना, M1 जोड़ M1 के मान M और M2 का मान 1, ठीक। इस तरह से लिखना है। फिर इसमें बोलिए, इसमें M1 के मान कितना M और गुना Y2 का मान, देखिए Y2 इधर 8 में, Y2 का मान 8 और प्लस M2 का मान कितना 1 और गुना Y1 का मान कितना 10, Y1 का मान कितना 10। और यहाँ पर क्या लिखेंगे M प्लस 1, ये लिखाएगा नहीं। अब आगे देखेंगे, हल करेंगे, ठीक। इससे नीचे तो दिखेगा नहीं। आगे चलते हैं।
यहां पर लिखते हैं इसका क्या लिखाएगा ननू? पी बिंदु का निशान कितना दिया है? -4,6 का निर्देशांक। अब बताइए नो 3 गुना m तो 3m हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 1 गुना 6 हो गया। अब बटे में कितना? m1 प्लस 1 हो गया। अब को मान इसमें देखिएगा 8m प्लस 10 अब बटे। अब देखिएगा इसकी तुलना x वाला की तुलना x से कर लेना है, y वाला की तुलना y से। बात समझ रहे हो नहीं? तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? अब लिखेंगे क्या लिखेंगे हम लोग? 3m - 6 बटे m प्लस 1 बराबर -4। और यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे हम लोग? 8m प्लस 10 बटे m प्लस 1 बराबर y के मान कितना इसमें है? 6 नहीं, तो y की तुलना y के साथ बराबर कर लेना। ठीक हो गया। उसके बाद अब m का मान ज्ञात कर लेना। ऐसा से कोना कोनी गुना होगा, कोना कोनी गुना। ठीक, तो 3m -6 और ये कोना कोनी गुना हो जाएगा नहीं, तो -4 लिखेंगे। कितना? -4 m प्लस 1 इधर और लिखना है। यहां पर क्या लिखिएगा? 8m प्लस 10 बराबर 6 से गुना इधर कर लेना है, m प्लस 1 हो जाएगा। अब इसे m के मान निकालना है दोनों तरफ से। ठीक, m का मान निकाल लेना है। बात समझ रहे हो नहीं? अब इसमें देखेंगे क्या करना है हम लोगों को। ये कितना जाएगा? 3m माइनस 6 बराबर -4m -4 ये होगा। और इधर 8m प्लस 10 बराबर ये कितना हो जाएगा? 6m प्लस 6। अब इसे हल कीजिए। इधर m 3m और ये आएगा तो प्लस 4m बराबर -4 प्लस 6, ये प्लस में हो जाएगा। और इधर चलेंगे हम लोग तो क्या होगा? 8m माइनस 6m बराबर 6 माइनस 10। अब इसे अगर जो हल करते हैं तो क्या होगा ननू? क्या? इस 7m बराबर कितना? 2, इसीलिए m बराबर कितना आ गया? ये 2 नहीं, प्लस 2 नहीं, इसीलिए m बराबर कितना आ गया? 2:7। और इधर करते हैं अभी क्या आ जाता है ना, इसे हल करेंगे तो 2m बराबर इधर कितना बचेगा? -4, इसीलिए m बराबर क्या होगा? -4/2 काट के कितना आ गया? तो देखिए ये 2 जो माइनस में m का मान नहीं होगा। अनुपात में जो विभाजित करेगा कोई भी रेखाखंड को माइनस में विभाजित कर सकता है? नहीं कर सकता नु। तो इसीलिए m बराबर क्या लिख देंगे? किस अनुपात में? नीचे कुछ नहीं तो m अनुपात 1। तो यही क्या हो जाएगा? इसे क्या लिख देंगे? इसके नीचे m/1 है, 1 है नीचे, तो ये क्या हो गया? 2:7, 2:7। और लास्ट में लिख देना, क्योंकि ये देखिए ना माइनस में m हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी रेखाखंड को माइनस में विभाजित करेगा, रेखाखंड क्या माइनस में होगा? नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? इसको ऐसे भी करके लिखोगे, चूंकि m बराबर नहीं -2, इसीलिए क्या लिखोगे? m बराबर कितना ननो? 2/7 बराबर 2:7। ठीक, और लास्ट में लिख दीजिएगा। ठीक, अतः लास्ट में क्या लिखोगे? अतः -4, बिंदुओं किसे कौन कौन बिंदु बोलिए नो? -6, 10 और
3,8 को 3,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को डाल लीजिए को जोड़ने वाले रेखाखंड को कितना लिख देंगे? रेखाखंड को 2:7 डाल दोगे के अनुपात में विभाजित। और जगह में कहा लिखेंगे? विभाजित करता है। ठीक, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे करके आता जो नहीं आता यहाँ पर तो क्या लिखेंगे? 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या लिखा जाएगा? पहले इसे नोट कीजिए ना। और नोट कर लिए? चलिए मैं सुनिए आप लोग, इतना तक नोट हो गया। और 3 नंबर क्वेश्चन को उतारिए जो बोर्ड पर लिखा होता तक मिटाते हैं। 3 नंबर जो है नहीं, 3 नंबर पहले उतारिए आप लोग। ठीक, 3 नंबर जो है उतारिए पहले। चलिए 3 नंबर की देखिए प्रश्न को नोट कर लिए तो सुनिए नो ध्यान से। विभाजन सूत्र से जितने भी फार्मूला पर विभाजन सूत्र से जो क्वेश्चन आता है 2 को उस तरह के बता चुके हैं। ठीक, और 3 नंबर पर बात करते हैं। त्रिभुज एबीसी, क्या नो? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः दिया है ए बी सी दिया हुआ है। ठीक, तो ऐसा क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो कौन सा त्रिभुज है बोलिए? एबीसी त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? ए बी सी। ठीक, ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? और इसे मान लेंगे x1, y1। ये x1 y1 है। ठीक, और ये b का कितना है? 4, b का बोलो जल्दी। 4,5 है। तो इसे क्या मानेंगे हम? x2, y2 ये मान लिया। c का कितना दिया हुआ है? 0,3। तो इसे कितना मान लेंगे? कैसा ना यहाँ ध्यान से इसको क्या रखेंगे? x3, y3 ये हो गया। तो इसमें लोग क्या बोला गया है? इसमें लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक, बात समझ रहे हो नहीं? तो यहां पर लिखेंगे नो, चूंकि एबीसी एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष जिसके शीर्ष थोड़ा सा लिख देना है। जिसके शीर्ष क्रमशः कितना है? ये बिंदु का शीर्ष बोलिए 2,1 यही नहीं। बी का बोलिए, बी का शीर्ष 4,5 और सी कितना है? 0,3 है। यही है, इतना लिख देना है। ठीक, चित्र बना करके नीचे लिख देना है। एबीसी क्या है? एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष क्रमशः ए बी सी है। ठीक, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल यही ज्ञात करना है। ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? हाफ इंटू x1 आप लोग जानते होंगे ना, 23 y1 y2 y माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 ये फॉर्मूला होता है। क्या यही होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या यही होता है? और मान सभी का बैठाते जाइए। 1/2 है। x1 का मान देखिए कितना है? 2 है। x1 का मान सिर्फ बोलिए, x1 का मान कितना? 2 नहीं। और बोलिए नू इसमें y2 का मान बोलिए, y2 इसमें नहीं कितना है? 5। और y3 बताइए कौन? 3 नहीं। और x2 का मान बोलिए, x2 का मान कितना है? x2 देखिए यहाँ है 4 तो प्लस 4। आप उसमें बोलिए y3 बोलिए, y3 का मान कितना? 3। और y1 के मान बताइए, 1 हो गया। और प्लस अब x3 का मान बताइए कितना? 0। ये 0 हो गया ना। अब इसमें बताइए
क्या है दिया हुआ y1 का मान कितना है 1 और y2 का मान 5 हो गया। इस तरह से दर्शाना है। अब सभी का मान निकालना है हम लोग को, ठीक, कोष्टक के अंदर क्रिया करना है। तो इसमें देखिए 1/2 इंटू ये कितना बचेगा, इसमें देख लीजिए 2 है, इसमें कितना बचा है 2, तो 2 लिखेंगे। क्या लिखाएगा आप बोलिए, ठीक, प्लस 4, इसमें कितना बचेगा 2 प्लस 0, ये कितना बचेगा, डाल लीजिए, सभी को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, लिख दीजिए -4 बचा, यही बचा है, बस इसको लिख दीजिएगा। अब ये क्या लिखा है 1/2 और ये क्या 4 प्लस 8 आप 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 हटा देते हैं या 0 बोल दीजिएगा, उसको हटाइए देंगे, वो 0 हो गया टोटल, वो सब 0 हो गया, 0 को नहीं लिखना है। अब आगे देखिएगा ये क्या लिखाएगा 1/2 जुटेगा क्या आ जाएगा 12 काट के कितना आएगा 6, क्या आएगा 6। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर में आता है, मीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर उटर में नहीं कुछ नहीं, तो हम खाली लिखेंगे अंतिम में अतः त्रिभुज, सुनिएगा अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 6 वर्ग इकाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे वर्ग इकाई, जब नहीं दिया है मात्रक तो वर्ग तो होता है ना वर्ग में, तो वर्ग इकाई यही आंसर हुआ। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग गेस्ट पेपर में या क्वेश्चन बैंक में आप लोग बनाइएगा, और इस क्वेश्चन को भी कितने बार बना के लाना है 2 बार, कितने बार बना के लाना है 2 बार, ठीक, जल्दी नोट कीजिए इसे। चलिए आगे सुनिएगा, 3 नंबर प्रश्न को पढ़िए, 4 नंबर, सॉरी कितने नंबर है 4 नंबर, 3 नंबर तक 3 नंबर तक समझ चुके हैं। चौथा नंबर आते हैं कि के का मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करें यदि बिंदु ए बी और सी संरेखीय, ए बी सी क्या है संरेखीय, संरेख बिंदु जानते हैं ना, जो बिंदु है 2 से अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित हो तो उसे क्या कहते हैं संरेख बिंदु, ठीक। जैसे ध्यान दीजिएगा कोई भी बिंदु संरेख कब होते हैं, कोई बिंदु कब संरेखी होते हैं तो सुनिएगा ध्यान से। मान लिया जाए ये 3 बिंदु है, ए है बी है और क्या है सी, और इसका नियामक कितना दे रहे यही नहीं, और इसका नियामक कितना दिया हुआ है सी का 6 और बी का कितना दिया हुआ है 4 के। तो देखिए ना ये तीनों संरेखी कब होंगे, जब तीनों बिंदु एक रेखा पर होगा तब, और ये एक रेखा पर कब होंगे जब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तब। क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं होगा, क्या एक रेखा पर आएगा, ये रेखा कब बनेगा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे 0, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होंगे तभी संरेखी होगा। और संरेखी बिंदु का जो कहा 3 बिंदु संरेखी है तो ये 3 त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे 0, तब होंगे तीनों बिंदु संरेखी। बस मार इतना, तो ये लिख लेंगे यहाँ पर दर्शा दीजिएगा कि ए का मान, इसको देख लीजिएगा कि x1 का मान कितना है 2, y1 का मान x1 का मान कितना है 2 और y1 का मान कितना 3, और इसमें इसे दर्शा लीजिएगा, साइड में भी ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक। और x2 का मान कितना है 4 और y2 का मान कितना है k, और इसका मान इसे दर्शा देंगे तीर दे करके ही दोनों, x3 का मान कितना है 6 और y3 का मान कितना होगा, ऐसे दर्शा देना, ठीक, दर्शा देंगे नहीं, और लिखेंगे दोनों कि इसमें दिया गया है ठीक बिंदु ए बी सी लिखेंगे, चूंकि बिंदु ए कितना है 4 और 2,3 है, बोलिए 2,3, और बी 4, के और सी 6,-3 संरेखी है, पहले बोल दिया ना, क्या बोल दिया है संरेखी है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा ननू एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, समझ रहे ननू क्या हो जाएगा त्रिभुज, या शॉर्ट में लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख देंगे 0, क्या हो जाएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या मान कितना हो जाएगा 0, संरेखी है तब होता है, संरेखी है तब ये शर्त आप लोग को नहीं बताया था थ्योरी में, लेकिन यहाँ पर सुन लीजिए आप लोग, ठीक। फिर कोई भी 3 बिंदु कब संरेखी होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा,
और जब तीन बिंदु संरेखीय है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो तीनों शीर्ष क्या होंगे? संरेखीय होंगे। त्रिभुज के तीनों शीर्ष क्या होंगे? संरेखीय होंगे। बस समझ रहे हैं? ठीक है, अब आगे सूत्र बैठा दीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का हाफ इंटू x1 पाइस 31 बार में बोलते हैं, पाइस y2 ने 31 और x3 12 ने। इस तरह से इसे करते हैं। अब बराबर कितना? 0 हो गया। 0। अब क्या मन में बैठा सकते हैं सभी का? ये 2 को 0 गुना कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं हम, लेकिन अभी रहने दीजिए, बाद में करेंगे कि नहीं। 1/2 x1 का मान बोलते चलिए, x1 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 2 y2 के y3 -3 नहीं, -3 आई माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, कहा कि ये माइनस आ गया तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नहीं, बस प्लस y2 4 और y3 -3 है ना प्रश्न में दिया, ऐसे दर्शाना है, ऐसे करके लिखना है आप लोगों को, ठीक। और उसके बाद माइनस y1 3 तो 3 रह गया, अब प्लस y3 सॉरी x3 नहीं, x3 6 नहीं, और y1 3 माइनस y2 के, और कोष्टक लगा के बाद 0 करेंगे। अब इसे हल करेंगे हम लोग दोनों, 1/2 इंटू ये डायरेक्ट गुना कर दिया में 2 के प्लस 6, 2 के प्लस 6 आइए नो कितना हो जाएगा? प्लस 4 गुना 3 6 -6 ने, और ये इसको तो प्लस छोटिया 18 और -6 के हो जाएगा, गुना करेंगे तब। अब बस इसे लिख दीजिए 0। अब हल हो जाएगा, यहाँ सर होगा। अब देखिएगा एक लाइन और लिखते हैं नीचे, ठीक दिख जाएगा आप लोगों को। तो इसमें देखिएगा ये 6 के, ये कितना है? 2 के, यहाँ कितना है? 6 के, तो कितना बचेगा? 1/2 तो -4 के दीदी, कितना बचेगा? -4 के। अब पहले तो आप लोग जानते होंगे, कहते होंगे कि पहले गुणा के करेंगे तब जोड़ घटाव करेंगे ना। अच्छा, पहले किसको करते हैं आप लोग? पहले गुना कर लीजिएगा तब जोड़ घटाव कीजिएगा। माइनस प्लस माइनस 8 चौक 24 प्लस 18 -6 के, नहीं तो बाद में कहिएगा भैया पहले गुना कर किया जोड़ घटाव करने लगे ना। अच्छा, तो यहाँ के मान निकालना हम लोग को, किसका मान ज्ञात करना है? के का। तो इधर लिखें, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग दोनों कि 1/2 आई कितना बचेगा? 6 के में से -4 के, और इसमें से देखिएगा ये 18 प्लस में है, 6 प्लस में है, 18 6 और 24 में से 24 गया प्लस 24 -24 बराबर 0। ये जो हुआ 24 कट गया, और ये 1/2 और गुना -4 के बराबर 0 बराबर 0। आप देखिए ना, इसे आप काट सकते हैं, चाहे कुछ कीजिए, समझ रहे नहीं? इसे काट दीजिएगा, ऐसे कितना गया 2, तो यहाँ पर कितना -2 के बराबर 0, इसीलिए के बराबर क्या आ गया? 0/-2, अंश में 0 तो इसका मान 0। तो अतः के बराबर कितना आ गया? अतः के बराबर 0 आंसर हो गया। अतः के बराबर कितना आ गया? 0। ये बात समझ गए? इतना तक समझ गए? जल्दी नोट कीजिए। इसे नोट कीजिए आप लोग। और ये कितने साल पूछा गया? लगातार 4 साल देखने के लिए मिला नो। कितने साल? 4 साल। 22 में, 17 में, 16 में, 11 में। ये क्वेश्चन जो कितने साल पूछा गया? 4 साल। ठीक। और आप लोग को पता होगा नो, जो ज्यादा पूछता है वो यही भी करेगा कभी ना कभी, और कभी ना कभी यही भी करेगा। तो इसको क्या करना है? बिल्कुल बना करके रखना है नो। और इसे कितने बार बनाना है? मात्र 2 बार सिर्फ। कितने बार? क्या इतना तक समझ चुके हैं नहीं? अब आगे क्वेश्चन दिया जाए।
हाँ, अभी 4 गौवानों, एक क्वेश्चन और बताएंगे, उसके बाद आप लोग को छुट्टी देंगे। मात्र लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा। खुश हो रही है जी ये लड़की कि लग रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए, पढ़ रहे हैं आप लोग, नोट करेंगे। 5 नंबर में देखिए ना, कहा गया है त्रिभुज एबीसी के केंद्र ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष बिंदु दिया हुआ है। ये सभी देख रहे हैं, ये शीर्ष बिंदु है। केंद्रक ज्ञात करना है, केंद्रक का निर्देशांक समझ रहे हैं। तो ये त्रिभुज बना लेते हैं। एगो ए बी सी मान लिया त्रिभुज के शीर्ष से। ए शीर्ष का मान कितना है? -1,0। बी बिंदु का शीर्ष बी का मान कितना दिया है निर्देशांक? बोलो 5,-2। और इसका कितना दिया? सी का 8,2। और इसी तरह से इसमें इसे लिख देना नीचे। ये क्या है? x1, y1। इसके नीचे इसे करके लिख देना क्या? ये x2, y2। और इसके नीचे इस तरह से लिख देना है क्या? x3, y3। ऐसे लिखना एग्जाम में भी, ठीक। और केंद्र क्या होता है? माध्यिका के कटान बिंदु के कहते हैं। ये क्या हो गया? ये केंद्र के मानिए, तो ये क्या है? सभी केंद्रक। और इस केंद्रक मान लिया P1। केंद्र क्या है? P केंद्र के इसे मान लेंगे, या G1 या ऐसे रहेंगे, केंद्रक रहेंगे, या क्या है? G केंद्र के, ठीक। तो इसमें लिखेंगे क्या? शांत सुनिए। चूंकि इसमें लिखना है, चूंकि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष क्या लिखना है? शीर्ष जो है दे दीजिए। त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए कितना बोलिए? -1,0। डी 5, -2, 5, -2। और सी 8,2 है। इसीलिए क्या लिखेंगे? त्रिभुज डाली में शॉर्ट में त्रिभुज ए बी सी के केंद्रक का निर्देशांक केंद्रक का निर्देशांक बोलो क्या होता है? x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटे 3 कोमा y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटे 3। ये होता है नहीं केंद्र का फॉर्मूला, केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला ये होता है। अब मन में बैठा लीजिए नु। x1 का मान बोलिए -1 और x2 का मान बोलिए 5 + 5 ने, और x3 का मान बोलिए +8 बटे 3 और कोमा y1 का मान बोलिए 0 और y2 का मान बोलिए, ये माइनस प्लस में है तो माइनस आएगा, तो प्लस माइनस हो जाएगा, -2 हो गया। और फिर y3 का मान बोलिए +2 बटे 3, यह हो गया। आप मानमा बोलिए इसका कितना हो जाएगा? ये दियो जुट जाएगा, 13 में से 1 गया, कितना बचेगा? इसको आप लोग बढ़िया से बना भी सकते हैं। कितना हो गया? 12 बटे 3। और ये कितना कट करके 0 बटे 3 ही कटेगा, मुंह चरतिया तो 4 कोमा 0 राजा। अंश में 0 तो इसका मान क्या होता है? 0। 3 चौक 12 होगा नहीं, 3 चौक 12 कट गया 4, और ये अंश में 0 तो इसका मान 0। तो आता लिखने आ जाएगा, आता त्रिभुज ए बी सी के केंद्रक का निर्देशांक कितना है बोलो? 4,0, 4,0, यही आंसर हो गया। कहां पर कंफ्यूजन है बोलिए? कंफ्यूजन है नहीं, जल्दी से नोट कीजिए। और इसे भी कितने टाइम्स बनाना है? 2 टाइम्स। ठीक, नोट कीजिए। इससे पहले कैसे नोट करने पहले जी? अभी हमसे भी पहले उतारते हैं आप लोग। उतारने के लिए एक सिर्फ आते हैं क्या जी? जल्दी नोट कीजिए। जिसका नहीं उतरा है, आज जिसका उतर गया समझिए, लगता है उतारने के लिए सिर्फ आते हैं क्या?
और सुनिए ध्यान से, अभी जाना नहीं है, इससे आगे कल बात करते हैं, ठीक। आज इतना हो जाएगा। और कितने हिसाब बताए आज? 4 हिसाब। वो तो 5 नंबर नहीं लग रहा है, एक तो पहले बता दिए हैं, 4 वही बताए मात्र। और चारों हिसाब को कितने कितने बार बना के लाना है? 2-2 बार बना करके लाना है सभी को, ठीक। और बैठिए अभी, बैठिए। और क्वेश्चन बैंक आप लोग को जो मंगवाए हैं, वो क्वेश्चन बैंक में ऐसा ऐसा हिसाब ढूंढ ढूंढ करके बनाइएगा। क्या करके? ढूंढ ढूंढ करके बनाना है। जितने भी 2014 से दिया क्वेश्चन बैंक में, 2014 से 25 तक के क्वेश्चन बैंक के 2014 से 2025 तक में। और मैथ में निर्देशांक ज्यामिति का ढूंढ ढूंढ करके क्या करना है? बनाना है। बस में रहे नहीं। चलिए कल मिलते हैं तब।